नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे YouTube चैनल में इनसाइड स्टडी पॉइंट में। आपका हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। तो दोस्तों, अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना। तो दोस्तों, आज का जो अपना महत्वपूर्ण पॉइंट है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले, इसके बारे में इस वीडियो में अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, दुर्ग व किले देखते हैं। राजस्थान के प्रमुख दुर्ग व किले। तो दुर्गों का सर्वप्रथम वर्गीकरण मनु द्वारा मनुस्मृति में किया गया था। तो दोस्तों, दुर्गों का सबसे पहले वर्गीकरण किया था मनु के द्वारा, और मनुस्मृति जो इनका ग्रंथ है उसमें किया गया था। आचार्य कौटिल्य व मनु ने गिरि दुर्ग को सबसे सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आचार्य कौटिल्य और मनु ने गिरि दुर्ग को सबसे सरस यानी सबसे श्रेष्ठ दुर्ग माना है। आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के 9 प्रकार बताए हैं। यानी कि पूछा जा सकता है कि आचार्य शुक्र ने शुक्र नीति में दुर्गों के कितने प्रकार बताए हैं, तो उसका राइट आंसर होगा 9 प्रकार बताए हैं। देखते हैं कि जो 9 प्रकार बताए हैं आचार्य शुक्र ने, उनमें से कौन कौन से हैं। पहला दुर्ग है एरण दुर्ग। एरण दुर्ग वह दुर्ग है जो चारों ओर पथरीले मार्ग से युक्त हो और कांटेदार झाड़ियों से युक्त हो, यानी कि उसको एरण दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। एरण दुर्ग की श्रेणी में जो आने वाला दुर्ग है वो है अपना रणथंभौर का दुर्ग, और रणथंभौर का जो दुर्ग है वो है सवाई माधोपुर में। अगला जो दुर्ग है वो है पारिक दुर्ग। पारिक दुर्ग यानी कि वह दुर्ग जिसके ओर क्या हो, खाई हो, यानी कि जिसके ओर चारों ओर खाई हो, वह दुर्ग पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। पारिक दुर्ग में लोहागढ़ दुर्ग जो भरतपुर का है वो इसमें पारिक दुर्ग की श्रेणी में आता है। अगला है पारिद दुर्ग। ये था पारिक और ये है पारिद दुर्ग। वह दुर्ग जिसके चारों ओर पत्थर मिट्टी की परिधि बनी हुई हो, तो वो आता है पारिद दुर्ग की श्रेणी में। कुंभलगढ़ दुर्ग इसी दुर्ग की श्रेणी में आता है, पारिद दुर्ग की श्रेणी में। नोट भी कर लेना, ये पॉइंट नोटेड है कि राजस्थान के अधिकांश दुर्ग है वो पारिद दुर्ग की श्रेणी में बने हुए हैं। अगला जो अपना चौथा पॉइंट है वो है धानवन दुर्ग। धानवन दुर्ग ऐसे दुर्ग जिसके चारों ओर मरुस्थल का विस्तार हो, यानी कि ऐसे दुर्ग जिसमें चारों ओर मरुस्थल का विस्तार हो, वो आता है धानवन दुर्ग की श्रेणी में। जिसमें जैसे जैसलमेर का दुर्ग है और बटनेर का दुर्ग है। बटनेर का दुर्ग है वो कहाँ का है, हनुमानगढ़ जिले में पड़ता है बटनेर का दुर्ग। नेक्स्ट है 5 नंबर पे जल दुर्ग। वह दुर्ग जो चारों ओर से जल राशियों से घिरा हुआ हो, वह जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। जैसे गागरोन का दुर्ग जो अपना कहाँ पर है, झालावाड़ जिले में है ये गागरोन का दुर्ग, तो ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है। 6 नंबर का जो दुर्ग है वह है वन दुर्ग, यानी वह दुर्ग जो चारों ओर से वनों से घिरा हुआ हो, जैसे रणथंभौर का दुर्ग भी वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। नेक्स्ट है 7 नंबर सैन्य दुर्ग। सैन्य दुर्ग वह दुर्ग है जिसमें सैनिक रहते हो। 8 नंबर है सहाय दुर्ग, यानी वह दुर्ग जो सूरवीरों के अनुकूल हो, वह सहाय दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है। और अंतिम दुर्ग है 9 नंबर का दुर्ग है वो है गिरि दुर्ग, यानी कि ऊंचे पहाड़ी पठार व पर्वत पर स्थित दुर्ग को गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा गया, यानी गिरि दुर्ग कहा जाता है। शुक्र नीति में जो सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना गया है वो बताया है सैन्य दुर्ग को, यानी कि शुक्र नीति में जो सबसे श्रेष्ठ दुर्ग बताया है वो सैन्य दुर्ग को बताया है। और आचार्य कौटिल्य ने और मनु ने जो दुर्ग सबसे श्रेष्ठ बताया है वो बताया है गिरि दुर्ग को। तो दोस्तों, आज का जो पॉइंट है वो इतना ही था। नेक्स्ट पॉइंट में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।